रात की खोज। गहरी रात की चांदनी में एक छोटे से गांव के पास एक रहस्यमय जंगल था। वहां की अदृश्य ऊंचाइयों में बसा हुआ एक पुराना मंदिर था, जिसे लोग भूतों का आवास कहते थे। गांव वाले विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक संध्या नाम की लड़की ने उस जंगल की खोज में अपना रोमांटिक इंटरेस्ट भी पाया था, जिसका नाम था विशाल। एक रात जब संध्या और विशाल जंगल में थे, एक रहस्यमयी आवाज़ उनके कानों में गूंज गई, आओ मेरे मंदिर में। यह आवाज़ उन्हें बुला रही थी, जो अद्भुत और डरावनी थी। धीरे धीरे वे मंदिर की ओर बढ़े और वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर अत्यंत सुंदर और पूरी तरह से सजीव था। रंग बिरंगे स्तंभ उन्हें एक अलग दुनिया में ले जा रहे थे और एक अद्वितीय मूर्ति उनका स्वागत करने लगी और बताई कि मंदिर में भूतों की कहानियां बसती हैं, जो अपने से अधूरे काम से दुनिया में फिर से आना चाहते हैं। इन भूतों की कहानियों को सुनकर वे विचलित हो गए और मूर्ति ने विशाल को बताया कि वह उसके पिताजी के समय के दोस्त थे और कविता और कहानियों को उन्हें हमेशा इंतजार रहा है। और मंदिर के अंदर से एक रहस्यमयी सवारी शुरू हो गई, जिसमें वे भूत उन्हें दुनिया की अनदेखी जगहों तक ले जा रहे थे। एक अजीब सी भटकती आत्मा के साथ इस सफ़र ने उन्हें दिलचस्पी से भर दिया। सवारी के दौरान एक विराट चीड़ उनकी राह में थी, जिसमें एक रहस्यमयी दरवाज़ा था, जो उनको एक अलग दुनिया में ले जाता था। और यहाँ उन्हें असली सच दिखाई दिया और वह जान पाए कि भूतों का साथी होना किसी के लिए एक विशेष बात है। विशाल ने इस नए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और उसने देखा कि इसमें छोटे से गांव का दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसमें भूत शांति से जी रहे थे और उनका काम अधूरा रह गया था। सवारी समाप्त होते ही विशाल ने अपने मन में एक बड़ा निर्णय लिया। उसने भूतों को उनके अधूरे काम में सहायता करने का आश्वासन दिया और उन्हें सच्ची शांति मिली। इस अद्भुत दुनिया में भूतों के साथ विशाल और संध्या ने एक नए जीवन की शुरुआत की, जहां सच्ची मित्रता और सहयोग का राज हमेशा बना रहता था। एक समय बीता और भूतों ने विदाई के लिए तैयार होने का संकेत दिया। विशाल और संध्या ने उनसे अलग होकर अपने गांव की तरफ रुख किया। गांव में वापस आने के बाद विशाल और संध्या ने गांव वालों को अपने सफ़र के बारे में सुनाया और उन्हें चौंका दिया। लेकिन उनकी कहानी गांव वालों ने आश्चर्य से सुनी और उन्हें भी एक नई उत्साह आ गई। और रात की खोज में लगा हुआ विशाल का दृष्टिकोण बदल गया। अब हर व्यक्ति ने रात को एक नई दृष्टि देखने का निर्णय किया और वह गांव अब एक अद्वितीय स्थान बन गया।